हैदरजमान कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। जरदारी साहब बिल आखिर गिरफ्तार हो गए हैं। सर, क्या सोच रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? पार्लियामेंट तक महदूद रहेगी या फिर सड़कों पर दबादम मस्त कलंदर, जिसका इशारा, जिसका इंदिया दिया जा रहा है बिलावल की तरफ से भी, उसके लिए तैयार रहे हुकूमत भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस गिरफ़्तारी से बहुत पहले अप्रैल मई में इस बात का अंदिया दिया था कि हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, क्योंकि इस हुकूमत की हुक्मरानी बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हम अवामी इश्यूज़ के ऊपर जो है राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर तो हम रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का पहले भी मुजाहरा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं हम आगे भी जाके करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंसानी हकूक़, माशी हकूक़ और जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, इकनॉमिक मेल्ट डाउन जो है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जहाँ तक गिरफ़्तारी का आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना इस गिरफ़्तारी से, ना माजी में, ना आगे कोई और अगर कोई ऐसी गिरफ़्तारी हो उससे कोई ऐसी घबराहट है या परेशानी है। केसेस अदालतों में लड़े जाते हैं, सड़कों पे नहीं, और पार्लियामान में नहीं। पार्लियामान में हम बात करेंगे अवामी मुद्दे की, और हम ये समझते हैं कि जिस अंदाज में कानून की वायलेशन की गई है। आप बात कर ही रहे हैं तो हैदरजमान कुरैशी साहब, एक और अवामी मसला, अवामी मुद्दा जिससे अवाम का बराह रास्त ताल्लुक है, आज बजट किया जा रहा है, जाहिर है ऑपोजिशन की निगाहें भी उस पर हैं, उस पर भी आपसे राय लेंगे। हैदरजमान साहब, आप हमारे साथ हैं, आपसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि कल शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया स्पीकर असेंबली से, तो क्या हम आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक साथ हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलता देख सकते हैं? कोई ऐसी डिसीजंस आपने लिए हो? देखिए हुमा, अभी तो हमारी सीसी का कल रात बड़ा एक मैराथन इजलास था, और ये इजलास पहले से तयन शुदा था, और इस इजलास का जो एजेंडा था वो बजट था, इकनॉमिक अफेयर्स और जो मुल्क में माशी हालत है, जो ह्यूमन राइट्स के मसाल हैं, जो जमहूरी चैलेंजेस हैं, मीडिया पे कदगने हैं, अदालती रेफरेंसेस फाइल हुए हैं, उसमें ज़ाहिर है कल का इवेंट फिर ऐड ऑन हो गया। जो पोस्ट जो बेल इवेंट्स थे, जो है डिसमिसल ऑफ द बेल, तो उसके ऊपर भी बात हुई और बहुत तफसीली बात हुई। देखिए, हम ये समझते हैं कि जो कल का वाक़या है ये प्राइमरीली इसकी टाइमिंग और ये जिस तरीके से हुआ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के जो असल मसाइल हैं, जो बजट के इश्यूज़ हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए, और आप अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा मीडिया टाइम इसके ऊपर अगले चंद दिनों में लगेगा, ये अरेस्ट क्यों हुई, इसके क्या मुहर्रिकात थे। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम हुकूमत को डाइग्रेस नहीं करने देंगे। हमारा फोकस आप आज देखिएगा पार्लियामेंट में भी बजट पे और आवाम के मामलात पे प्राइमरीली होगा। गिरफ्तारियाँ, अदालती मामलात, इस पे बात होगी, लेकिन पार्लियामेंट में ज़्यादा हमारा फोकस इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ को एक्सपोज करना है। अब आप जियो ने हमेशा लीड ली है, और मुझे बड़ी खुशी है कि विफाकी काबीना के पढ़ने से पहले, अमूमन तो वो पढ़ते ही नहीं है, जो उन्होंने बजट पास करना है और उसके बाद ऐवान में टेबल होना है, लेकिन आपने कम अज़ कम आवाम को बता दिया। और हमने 1 माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्लियामेंट के बाहर, मैं उसमें ख़ुद मौजूद था, और हमने बता दिया था कि IMF प्रोग्राम के तहत ये IMF का बजट है, IMF के लोग बना रहे हैं, इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। और पाकिस्तान की तारीख़ में हुमा ये पहली बार हो रहा है कि IMF का मुआहदा नहीं हुआ, IMF के इकनॉमिक जो बोर्ड है उसने अप्रूवल नहीं दी, लेकिन हमारा सारा जो बजट है वो IMF के मुआहदे की बुनियाद पर बना हुआ है। और हैरान कुन बात है, और इसमें 1013 आपके नुमाइंदे ने बताया पिछले साल का डेवलपमेंट PSDP था, जिसको काट के असद उमर ने 675 किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रियल टर्म्स में एक्चुअली ये 300-400 अरब से ज़्यादा नहीं लग पाया। तो अभी 925 अरब बड़े अच्छे लगते हैं दिखाने के लिए, लेकिन अभी ये जब ट्रिकल डाउन होगा तो 30% से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि सब कट डाउन हो जाएगा। हमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम यही पूछना चाहते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, नवाज शरीफ ऑब्वियसली जेल में है, अब आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी भी हो गई है, इस तरह के इकदाम से तो यही लग
रहा है कि हुकूमत ऑपोजिशन को सड़कों पर धकेल रही है, लेकिन ऑपोजिशन ही सड़कों पर नहीं आना चाहती। तो किस चीज का इंतजार है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन बहुत सारे नुकात पर मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद है और ये ऐलान कर चुकी है कि ईद के बाद एक APC होगी, जो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। पार्टियां अपने अपने इजलास भी शुरू कर दिया, आज पीपल पार्टी का हुआ है, दीगर पार्टियों के भी होंगे और बहुत जल्द APC होगी, जिसमें हम मतलब कि इसकी मॉडलिटीज़ तय करेंगे कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में हमने किस तरीके से बिहेव करना है और पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पे फिर जिस तरह से जस्टिस काजी ईसा फाइज़ का एक केस सामने आ गया है वो भी इसको ममहेज़ देगा। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल के और फिर जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है मौजूदा, यानी कि जो कठपुतली हुकूमत है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं अपोजिशन, किसी भी महज पे वो कामयाब नहीं है और फिर अपनी यानी कि हरकतों की वजह से कामयाब नहीं है। ना उन्हें कुछ आता है, ना वो कुछ सीखना चाहते हैं, ना इस निज़ाम से उन्हें कोई मोहब्बत है, ना वो इस निज़ाम को कि कोई वक़ार उनके नज़दीक है, ना पाकिस्तान की मईशत को वो समझ रहे हैं। अवाम के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता था। तो आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला आवाम को तकलीफ़ पहुँचाने वाले जो हैं वो भी अपने यानी कि मुशाहिद साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब अवामी इशूज़ की मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी बात कर रहे हैं। हैदर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान हैं या फिर ANP हैं, तो पर सड़कों पर ऑलरेडी मौजूद है, ऐलान कर चुके हैं। जमात इस्लामी ने भी डेडलाइन दी हुई है, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या फिर ये सब मिलकर इकट्ठे कहीं नज़र आ नहीं रहे हैं। अगर ये तितर बितर रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे, तो इसका अल्टीमेट फायदा तो हुकूमत को ही होगा। कोई मुत्तहिदा ऑपोजिशन, इसके कोई चांसेस, कोई इम्कानात हैं? देखिए अब्दुल्ला, बहुत आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। चीज़ें इस हुकूमत का जो अवाम दुश्मन बजट है वो आज आपके सामने आ जाएगा। कौम को पता चल जाएगा कि एक हुकूमत जिसने साल में अगस्त में बजट दिया, फिर फरवरी में मिनी बजट दिया और उसके बावजूद कोई इकनॉमिक टारगेट्स नहीं मीट हुए। आपने देखा कि कल इकनॉमिक सर्वे आया और आपकी और हुमा की बड़ी गहरी नज़र है, कोई टारगेट नज़दीक तो क्या दूर दूर तक मीट नहीं हुआ। इकनॉमिक सिचुएशन कंप्लीट डिज़ास्टर मोड में है, एम्प्लॉयमेंट उरूज पर है, हाइपर इन्फ्लेशन है, ये साफ बातें हैं। और आज जितनी टैक्सेशन की जा रही है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़े बता दूं कि जनरल सेल्स टैक्स का ये रेट बढ़ाने लगे हैं 17 से 18%, जिसमें 100 अरब रुपया ये इकट्ठा करेंगे, लेकिन जिसका स्पायरल इफेक्ट 10% से ज़्यादा होगा फूड इन्फ्लेशन के ऊपर। इसी तरीके से इन्होंने रुपए को डिवैल्यू किया है, इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई, इन्होंने और गरीब आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्स डालने जा रहे हैं। मुख्तसरन ये बता दें कि आप अवामी इशूज़ की यहाँ बात कर रहे हैं, आप अवाम से बात करते हैं, लेकिन कहने वाले भी या फिर हुकूमती वज़रा और हुकूमती अरकान ये भी कहते हैं कि पहले तो इससे कुछ याद नहीं आया था, अब जरदारी साहब चूँकि पकड़े जा चुके हैं, अब एहतजाज भी याद आएगा, अब सड़कों पर भी आएंगे, क्योंकि अब अपने घर तक बात आ गई है ना। जब आवाम के घरों में मसला था तो शायद इतनी जज्बाती नहीं हो रही थी ऑपोजिशन। हैदर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला। ऐसी बात नहीं है, हमें मालूम है कि मीडिया के सब दोस्त इसको इस तरह इस एंगल से पर्सपेक्टिव को देखेंगे, लेकिन जरदारी साहब की बाखुदा गिरफ्तारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चेयरमैन बिलावल की पिछले 5-6 माह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, हमारी गड़ी खुदा बख्श में 27 को स्पीच देखें। हमने तो इस हुकूमत को कहा था कि आप चलें, इकनॉमिक चार्टर करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आवाम। और मैं रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो है वो कम अज़ कम ज़रूर आवाम को दिखाइए। उसमें कल भी रात को चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि अगर ये हुकूमत आवाम दोस्त बजट लाती है, गरीब परवर बजट लाती है, आवाम को रिलीफ देगी, तो हम इस बजट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहे सारी पार्टी को अरेस्ट कर लें, लेकिन आवाम के लिए तो कोई बेहतरी करें। लेकिन अगर आप लोगों पर बोझ डालेंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जरदारी साहब की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जमान साहब, वी गेट योर पॉइंट। खान साहब भी हमारे साथ हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आपसे भी हम ये फाइनली ये पूछना चाहेंगे कि बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून का प्लान क्या है? अरकान जो है वहां के एहतजाज करेंगे या इजलास का बॉयकॉट करना है? क्या सोचा है पार्टी ने? देखिए, ये स्ट्रेटजी जो है ये हमारी पार्लियामानी पार्टी इसको तय करती है
किसी वक्त बाइकाट की ज़रूरत पड़े तो बाइकाट भी होता है, वॉकआउट की ज़रूरत पड़े वॉकआउट भी होता है, कभी मुकम्मल वॉकआउट होता है, कभी टोकन वॉकआउट होता है, फिर तकारीर होती हैं, एहतजाज होता है। पार्लियामेंट के एहतजाज का तरीका मुख्तलिफ होता है, सड़कों का मुख्तलिफ होता है। ये हम यानी कि बाकायदा तो इसको तय करके अनाउंस APC के बाद ही किया जाएगा, लेकिन इस वक्त भी अपोजिशन इकट्ठी है पार्लियामेंट में और वो अपना किरदार अदा कर रही है बड़े मौसर तरीके से, और ये मज़ीद मौसर होता जाएगा। जूँ जूँ गर्मी बढ़ेगी तू जो है उसके अंदर भी गर्मी आती जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया Right. आपका। मुशाहिदुल्लाह खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा जी आने वाले दिनों में देखें अपोजिशन मुत्तहिद भी नज़र आ सकती है, APC भी होने वाली है बजट के बाद, और ये भी कैटेगोरिकली क्लियर किया कुरैशी साहब ने कि इस एहतजाज और इस बॉयकॉट का ताल्लुक जो बजट पे आवाज़ उठा रहे हैं, इस आवाज़ उठाने का ताल्लुक गिरफ्तारी से नहीं है जरदारी साहब।